कार्यक्रम के आयोजक हैं संस्कार धाम जिन चैत्यालय, लिबर्टी गार्डन, क्रॉस रोड नंबर 2, मलाड वेस्ट, मुंबई 64। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र प्रांत की धर्म नगरी मुंबई के उपनगर मलाड रामलीला मैदान के हाजी जाकिरिया मार्ग छत्रपति शिवाजी चौक स्थित राजे शाहजी क्रीड़ांगन में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आज परम पूज्य प्रशांत मूर्ति मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 शैल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य एलक श्री 105 उपशम सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया जा रहा है। संस्कार धाम ट्रस्ट मुंबई के तत्वावधान में भक्तजन गुरु भक्ति के साथ सभी मांगलिक क्रियाएं कर समारोह का आनंद उठा रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से सीधे चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह में। हमारो मन नाचे है, हमारो मन नाचे है, हमारो मन नाचे है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाओ इस बिटिया के लिए। बहुत सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन करते हैं। आइए महानुभाव, हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे एक कदम बढ़ते हैं। आज के इस मंगल पावन पिछिका परिवर्तन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आचार्य श्री के चित्र के समकक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य जन महानुभाव को प्राप्त हो रहा है। मैं चित्र अनावरण दीप आदरणीय दिलीप भाई साहब घेवारे जी कृपया पधारे, डॉक्टर सुभाष जी शाह कृपया पधारे, किरीट भाई कृपया पधारे, सुरेश जी कोठारी साहब पधारे, डीसी जैन साहब पधारे, सभी लोग पधारेंगे और आएंगे। आचार्य श्री के दीदी मंदिर है, आचार्य श्री के चित्र का अनावरण करेंगे और इस भावना के साथ कि अखियां नखियां नंजन नंजन, अखियां नखियां नंजन नंजन, अधर अधर पर तेरा नाम, श्रमण संस्कृति रचने वाले विद्या गुरुवर्त में प्रणाम, श्रमण संस्कृति रचने वाले विद्या गुरुवर्त में प्रणाम। ऐसे गुरुदेव के चित्र को हमेशा अपने चित्त में, चित्त और चित्र ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके चित्र को अपने चित्त में हमेशा के लिए समाहित करने के लिए आज हमारे गणमान्य महानुभाव आचार्य श्री के चित्र का अनावरण कर रहे भाई रोहित जी के साथ जी। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे चित्र अनावरण की सभी लोग। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तुम्हारे दर्श को पाकर तमन्ना भूल जाते हैं। और हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य सुमुख भैया जी भोपाल से पधारे, अनिल भैया जी भोपाल से पधारे और जितने भी पंकज भैया जी सभी ब्रह्मचारी भैयाओं से निवेदन कर रहा हूं आज के दीप प्रज्वलन करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। सभी भैया जी प्लीज आइए और सभी आ जाए कोई बात नहीं, सभी को बुला रहा हूं मैं। दीप प्रज्वलन करने के चले सभी मिलकर, आओ चले सभी मिलकर ज्ञान को दीप जलाएंगे। आए हम करते नमन, श्रद्धा से गुण गाते हैं। आए हम करते नमन, श्रद्धा से गुण गाते। अंतर में पावन भाव जगा, मन मंदिर में एक दीप जला। जब दर्श किए सिर गुरुवर के, मैं तो सारी दुनिया भूल गया। मन में तुमको पा करके
मैं तो सारी दुनिया भूल गया। तुम्ही वंदन, तुम्ही वंदन, तुम्ही हो सत्यम शिवम हो। चलिए, और इस भावना के साथ इस मुंबई में, इस माया नगरी में, इस महानगरी में पूज्यपाद गुरुदेव की किरणें पहुंची हैं। और मैं तो कहता हूं हमेशा प्रतिवर्ष यहाँ चतुर्मास होते रहे मुंबई के प्रत्येक कॉलोनियों में। इस भावना के साथ तो दीप जलाए, कभी बुझना नहीं चाहिए। और इस भावना के साथ कि दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होंगी, आदमी में हो लगन तो मजबूरियां बाधक न होंगी, हारते हैं बेजिने विश्वास अपने पर नहीं, बढ़ चले पथ में पथिक तो दूरियां बाधक न होंगी, बढ़ चले पथ में पथिक तो दूरियां बाधक न होंगी। इस भावना के साथ आइए, आज पिछी का परिवर्तन है। क्या है? हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि जिसको लेना देना उनका काम है, महाराज जी का काम है, जिसको देना उनका काम है। नहीं, ये संयम का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और संयम के पर्व में अगर आपने ताली भी बजा दी तो तुम्हारी अनुमोदना हो जाएगी, और जो लोग ले रहे हैं अनुमोदना का पूरा फल आपके खाते में पहुंचने वाला है। पक्की बात समझना। तो आइए, किसी ने लिखा है, बहुत अच्छी बात कही कि बाउंड्री से बाहर रन 4 होते हैं। डॉक्टर साहब, बाउंड्री से बाहर रन 4 होते हैं, चिट्ठी से जल्दी पहुंचे वो तार होते हैं। पिच्छी का परिवर्तन के महत्व को कम मत आंकिए मेरे बंधुओं। अरे पिच्छी लेने वाले ही भव से पार होते हैं, पिच्छी लेने वाले ही भव से पार होते हैं। इस भावना को हृदयगत करते हुए चलते पूज्यपाद गुरुदेव को हम क्या दे सकते हैं? क्या करते हैं आप? गुरुवर का तीसरा नेत्र कौन सा है? शास्त्र। हाँ, तृतीय नेत्र। आइए, कौन सा पक्षशाली आशीष महापर्व पर, पिच्छी का परिवर्तन के महापर्व पर पूज्य मुनिराज अक्षय सागर जी महाराज के करकमलों में शास्त्र प्रदान करेगा। 11,111। बिल्कुल 1 मिनट में मैं बोली सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं कि बहुत लोग होड़ में हैं और मैं चाहता हूं कम लोग मंच तक पहुंचे। आइए, 11,111 पिच्छी का परिवर्तन सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है महानुभाव। 11,111 रुपए पिच्छी का परिवर्तन के इस पावन महामहोत्सव में पूज्य मुनिवर अक्षय सागर जी महाराज के करकमलों में शास्त्र दान करना। जीतेश कुछ बोल रहा क्या? हमसे बोल देना सीधा उठा के, मुझे पता है तू बैठा है। हाँ, आबक आए। 21,221 रुपए। 21,000, तालियां बजाइए। 21,221, 21,221। एक बार 21,221 रुपए, दो बार 21,221, 2.5 पौने 399, 21,000। अरे मुनियों के, मुनिराजों के मूल गुण 28 होते हैं, और मैं पता है बार बार कहता हूं 28 से हमें प्रारंभ करना चाहिए। ये बहुत बड़ी महत्वता है। हाँ जी, 21,221 1, 21,221 2, 21,221 2.5, 21,221 पौने 399। बोली संपन्न कर रहा हूं, समय अभाव है और किसी की भाव अपेक्षा है कि मुनिराजों के मूल गुण 28 होते हैं। हम मुनिराज ना बन पाए, लेकिन मुनि की चर्या में हम अपना सहयोग प्रदान करते रहे हमेशा। तो अपना मानस तैयार करिए 28 के अंकों के साथ। जो भी महानुभाव यहाँ बैठे, कोई भी महानुभाव हो सकता, अपने पूरे परिवार के साथ मंच पर आएंगे और पूज्य महामुनिराज के करकमलों में शास्त्र दान करने का अनुग्रह सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइएगा, 21,221 रुपए, 1, 2, 2.5 पौने 399 और 21,000। तो संयम दर्पण झलक रहा, ज्ञान का सागर उमड़ पड़ा, सत संयम हो ऐसे जैसे सागर हो भरपूर। 31,331 रुपया। चलो, हम आचार्य गुरुदेव के उस पर पहुंच गए। आचार्य परमेष्ठी की 36 मूल गुण होते हैं, हम उसके निकट पहुंच रहे हैं, 36 मूल गुणों के निकट पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छी भावना है आप सभी की। 31,331 रुपए एक बार, 31,331 रुपए दो बार, 31,331 रुपए, 2.5 पौने 399 और 31,331 रुपए, 1, 2, 2.5 पौने 399। और कोई महानुभाव फिर मन की मन में मत रखना। ये बहुत बड़ा सौभाग्य पिच्छी का परिवर्तन का, भव्य पिच्छी परिवर्तन का, और उस सौभाग्य के साथ अपने सौभाग्य को वर्धन करने का यह सौभाग्य भी मिल रहा है। 31,331 रुपए, 1, 2, 2.5 पौने 399 और 31,331 रुपए 3 बार हो गया। 3 हो गया। इतने देर में तो गाड़ी छूट जाती है, फिर नहीं मिलता। श्रीमान बाबूलाल जी, शुभचंद जी, सोमचंद जी शाह, अच्छा, मलाड पूर्व ईस्ट। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियों के साथ आइएगा मंच पर। अब यहां पूज्य मुनिवर शैल सागर जी के
कर कमलों में शास्त्र दान करना और पूज्य मुनिवर अचल सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्र दान करना। 11,000 की बोलियां हमारे पास है, इससे ऊपर। हाँ जी, 28 कराओ और छोड़े, बोली का समय नहीं है, सीधा देख लो एक बार। हम हाँ, मूल गुण है साधु परमेश्वरी की। 28,828 रुपए, 1 2 2.5 3 99 और 3 बिल्कुल छोड़ दूंगा। आइए, ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान पदमचंद जी, सरोज जी, गदिया साहब। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। आइए, एक नाम और 28 में जल्दी फटाफट। क्या बात है, जीतेश आभा जैन, गंज बाशोदा, भोपाल, मुंबई, तीनों जगह रहता है ये बंदा। क्या बात है, तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। जीतेश भाई आ जाए। ये आभा कहां है, जल्दी आइए, जल्दी मंच पर पधारिए। और पूज्य उपशम सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्र दान करना। वर्षाबेन साहा, वर्षाबेन प्लीज आ जाए। हाँ बुआरी, जीतेश भाई आ जाए, आइए। हो मांगे बिना ही सब मिल जाता, ना हो यकीन आज मांग ले। गुरु जी वाह वाह वाह, गुरु जी वाह 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 वाह। हर जन्म में, हर जन्म में जिनवाणी का साथ है। तेरे ममता के आंचल में मेरी सुबह शाम है। हर जन्म में, हर जन्म में जिनवाणी का साथ है। तेरे ममता के आंचल में। एक परिवार और पूज्य अहिलक्ष्मी उपशम सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्र दान करना है। एक नाम और दीजिए, मात्र 11,000 रुपए की राशि की। जल्दी फटाफट, जिनको भी सौभाग्य प्राप्त करना है जल्दी से आ जाएंगे, बिल्कुल 1 मिनट में। हाँ जी, हाँ चालू रखें। तुमको पाऊं, तुमको ध्याऊं मेरे इस जीवन में। अरे रेखा जी, अरे मैना सुंदरी बोला करो यार, रेखा नहीं, अब मैना सुंदरी बन गई। संस्कार श्रीपाल मैना सुंदरी। अरे जीत भाई ने हाँ ये नगद राशि अपनी दी है। देखो दान, जो भावना है, एक हाथ से दान दिया, एक हाथ से शास्त्र दान किया। आइएगा जीतेश भोपाल, जीतेश जी आ जाए, बहुत बढ़िया। शास्त्र दान के लिए जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से पधारे। ओ परम परमेश्वरम चरणों में शतवंदनम। आइए, नाम दे दीजिए मुझे। सत्यम शिवम। कमल जी, नीलू जी, आदिश, पूजा जी, गंगपाल परिवार। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वो शास्त्र दान कर रहे हैं पूज्य अहिलक्ष्मी के कल कमलों में। बड़े महाराज जी को एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अरे शास्त्र दान के पश्चात हम चलते हैं गुरु पूजन के लिए, जल्दी से करेंगे। नहीं, द्रव्य तो तैयार है। और गुरु पूजन के लिए जल्दी से चलेंगे। हमारे जितने त्यागी वृंद यहां मंच पर विराजमान है, उनसे मैं निवेदन करूंगा, पूज्य श्री के स्थापना करने के लिए, स्थापना के लिए सभी ब्रह्मचारी भैया, आइए ब्रह्मचारी भैया जी सभी आ जाए। अच्छा, बहनें भी बैठी हैं, हम आपसे दूसरा करवा लेंगे। चलिए बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री जल्दी करो, जल्दी। सागर जी महाराज की। तो ना इंसाफ की, ना इंसाफ त्यागी,
ना बीत रागी वसुंधरा पे तप त्याग संयम चर्या है जिनकी है संत ऐसे गुरु विद्यासागर निर्दोष पालन करे हो। जितने भी भक्तगण हैं सभी अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, सारी बहनें खोलेंगे, सभी उठाएंगे अपने दोनों हाथों को। बोलिए संत बड़े आचार्य श्री एक बार विद्यासागर जी महाराज की। हो निर्दोष पालन करे हो निर्दोष पालन करे चर्या को जागृत सोते संत विद्यासागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। संत विद्यासागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। जय जय गुरुवर विद्यासागर विद्यासागर विद्यासागर। आचार्य श्री के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। नागम का बेसुदा गलत जो बिखराते हैं गली गल, जिनके दर्शन को पा करके दिल मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर सम्मोषति आवाहनम। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव वशत सन्निधि करणम दिव्य पुष्पांजलिम क्षिपामि। संसारिक विषयों में तड़कर मैंने अपने को भरमाया, देश की बेकरनी तक पार नहीं पाए। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुषित होने आया। आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने आया हो। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशिना दिव्य जलम निर्वपामीति स्वाहा। वहीं से हाथ लगवा के ऊपर खड़ा। देखिए समय चूंकि कम है, मैं चाहता था जहां जहां से समाज आई है, गोरेगांव से आई है, जहां जहां से भयंदर से आई है, जहां जहां से आई है मलाड ईस्ट, जहां से मैं सोच रहा था सभी से एक बार चढ़वा दूं, लेकिन समय अभाव है तो आप अपने सब हाथ लगाएं, ऐसे ही हाथ करके इशारा करके जैसे छत्र चलाते हो। तो यहाँ एक एक जगह के दो दो लोग को बुला लो। चलिए एक एक जगह के दो दो तो प्रतिनिधियों के रूप में प्लीज यहाँ पर आ जाएं और आप सारी तरफ अपने उसकी पूरे ग्रुप की ओर से आ जाए। महेंद्र से बोला पहले भयंदर जहां पूज्य श्री का भव्य चातुर्मास संपन्न हुआ है वहां से पुरुष वर्ग में दो लोग आ जाए। भैया जल्दी आ जाओ, कोई भी जल्दी फटाफट। चलिए बोलिए, आप तो बोलिए जी। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निशांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हो। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां भवताप विनाशिना दिव्य चंदनम निर्वपामीति। जड़ को मैंने न जड़ समझा नहीं अक्षय नित्य को पहचाना। हीरा रोड से आ जाए। और जगत का भटका चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां अक्षय पद प्राप्त दिव्य अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। कांदी बली से आ जाइए। चलिए हो इन विषय भोग की मदिरा पीने बना सदा से मतवा को प्राप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जा। मैं काम बाब विद बल से भेद मन सुमन चढ़ाने आया, ये मदर विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हो। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां काम बाट विध्वंसना दिव्य पुष्पम निर्वपामीति। अब गोरेगांव से आ जाएं। चलिए विद्यासागर मिले हमको ऐसे
विद्या सागर मिले हमको ऐसे, ओ अक्षय सागर मिले हमको ऐसे, शील सागर मिले हमको ऐसे, ओ चंदना को कभी, चंदना को कभी महावीरा मिले थे जैसे, विद्यासागर मिले हमें ऐसे। इस क्षुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया, अधिभक्ष अपक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनिदा सर्वशाम क्षुदा रोग विनाशनानि विद्यम निर्वपामीति। ठाणे से आए, ठाणे से जहां अभी पंच कल्याणक भी संपन्न होना है पूज्य मुनिवर के सानिध्य में। आइए घेवारे जी आ रहे हैं, आइए सभी आइए, ठाणे समाज आ रही है, आइएगा। जो पिछी वाले की कमंडल वालों की सारे जग को मोह, पिछी वाले की कमंडल वालों की सारे जग को मोहा, अरे सारे जग को मोहा जी हाँ, सारे जग को मोहा, सारे जग को मोहा जी हाँ, सारे जग को मोह, रूपे साधु की हाँ भोले भाले की सारे जग को मोहा। मोहंकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान, राग वृक्ष में लिप्त रहा है सहात रहा बज बजता, ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम पुत्र भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनिदा सर्वशाम महामोहंत कर विनाशना दीपम निर्वपामीति। ठाणे से सभी लोग आ रहे हैं। थाने वाले रुक जाओ अभी। अच्छा, अभी श्रीफल नहीं चढ़वा रहे, अभी से पूजन के लिए 4 सदस्य बुलाए हैं। अब आ गए तो खड़े रहो। हाँ चलो आइए। मलाड ईस्ट, मलाड ईस्ट जल्दी आ जाएं। अभी जो थाने वालों को, अच्छा पहले था, हाँ हाँ घेरा ले ले, बहुत बढ़िया। छोड़ रहा है इसको, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो। अच्छा क्या बात है, आइए चलिए। हाँ, इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये मानना था, बस पाप कर्म तक पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना, शुभ अशुभ कर्म सब बदल गए मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनिदा सर्वशाम अष्टकर्म नहनाए रूपम निर्वपामीति। बोरीवली और चारकोप, बोरीवली किसी के साधु की भोले भाले की सारे जग को मोहन, बिच्छी वाले की कमंडल वालों की सारे जग को मोहा, सारे जग को मोहा जी हाँ, सारे जग को मोहा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, सारी बहनें उठाएंगी। को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साथ और साधक का अंतर मैंने आज मिटाता, आनंद में लीन रहो पूजा का यह पहचाना था, माना था जिसके द्वारा वह मिल मेटा मुझे सिखाना। साधु की कमंडल वालों की सारे जग को मोह, बिच्छी वाले की कमंडल वालों की सारे जग को मोहा। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनिदा सर्वशाम महामोक्ष फल प्राप्त दिव्य फलम निर्वपामीति। अर्घ मलाड़ वाली। अच्छा मलाड़ पवन जी हो, जब से दर्श किए गुरुवर की सुदबुद सारी खोई, रात रात भर नींद आए हो गई मत की चोरी, सीधे साधे की कमंडल वालों की सारे जग को मोह, बिच्छी वाले की कमंडल वालों की सारे जग को मोह। जबकि बेदक होता कर मुश्किल कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाओ यह भक्त भावना भाता, सीधे साधे की भोले भाले की सारे जग को मोह, बिच्छी वाले की कमंडल वाले की सारे जग को मोह। गुरु अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनिदा सर्वशाम संस्कार धाम के ट्रस्टी सभी अभी तैयार रहेंगे। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनिदा सर्वशाम अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामीति। सहा कुंभराज बालों को बोला। भावों की निर्मल, 4 पूरा नहीं करना। भावों की निर्मल नहीं, जी भरत जी कुंभराज कुंभराज। हाँ चलो जी। तो बल के बाबरा गुरुवर की भक्ति में झूमेगा, तो बन के भावरा गुरुवर की भक्ति में झूमेगा, गुरुवर का जादू है
सर चढ़ के बोलेगा गुरुबल का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। तू बल के बाबरा गुरुबर की भक्ति में झूमेगा, तू बल के बाबरा गुरुबर की भक्ति में झूमेगा। गुरुबल का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, गुरुबल का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हर हे अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगी सर हे मासद हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी दशन। ओम रोम अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिदा सर्वेशाम अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्गम निर्वपामीति स्वाहा। अभी पूज्य मुनिराज का अर्घ चलेगा, आइएगा। कौन आ रहा है? अच्छा रह गए अभी श्रीपाल मैना शुद्री, आइए। हाँ पदाधिकारी सोदर मिंद्र आदि है क्या? हमारे सिद्धू चक्र महामंडल विधान के सभी इंद्र लोग आ जाएं। चलिए बोलो बोलो। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अगर सभी का काम हो रहा है तो अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, जितने भी भक्तगण हैं सभी उठाएंगे, हमारी बहनें भी उठाएंगे पीछे तक, और ऐसे हवाओं में लहराना है। और क्या कहेंगे? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। परवाह नहीं है मुझको बदले चाहे जमाना, परवाह नहीं है मुझको बदले चाहे जमाना। अरे मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, अरे कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। करते हैं मेरे मुनिवर, करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जल चंदन अक्षत पुष्प चरो अब दीप धूप कल लाया हो, अनर्घ पद के पाने है तो गुरु की शरण में आया हो। ओ अक्षय सागर नाम तुम्हारा, शैल सागर जी नाम तुम्हारा, अचल सागर जी नाम तुम्हारा, जन्मन करता पावन वात्सल्य मूर्ति है गुरुवर, लगती है मन को भावर। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। परम पूज्य साक्षात विराजमान पूज्य मुनिवर अक्षय सागर जी, शैल सागर जी, अचल सागर जी महामुनिंद्राय पावन चरणाभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु भगवत, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आ जाए सभी लोग नीचे की ओर, जल्दी से अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर त्यागी वृत्तियों के अलावा मंच पर कोई ना आए। जो हमारे बाल ब्रह्मचारी भैया लोग वृत्ति श्रावक है वो रहे मंच पर, और मंच की एक गरिमा है, उस गरिमा को बनाते हुए और आज पूरे 200 लोगों को लेकर दिलीप जी भाई घेवारे जी हमारे बीच में यहां उपस्थित हुए। और आपको बजे थे इस मुंबई में आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक भक्त पंच कल्याणक संपन्न होने जा रहा है। दिलीप भैया प्लीज मंच पर आए। दिलीप जी यही है? हाँ हाँ, वो अपनी बात रख रहे हैं 1 मिनट में। बोलिए ऐसे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की, जबल प्रशांत मुनि अक्षय सागर जी, शैल सागर जी, अचल सागर जी महाराज की जय, पर उपसम सागर जी महाराज की। बंधुओं, आचार्य श्री के आशीर्वाद से मुनि संघ के सानिध्य में
और बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण विनय भैया जी सम्राट, इनके मार्गदर्शन पर थाने में 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक भव्य पंचकल्याणक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ये आचार्य संघ का मुंबई में पहला पंचकल्याणक है, इसीलिए सिर्फ ये थाने का नहीं है, अतः पूरे मुंबई शहर का ये चातुर्मास पंचकल्याणक है। जैसे हमने भाईंदर में सकल समाज ने चातुर्मास बहुत हर्षोल्लास के साथ के मनाया, उसी तरह हमको पंचकल्याणक मना के एक मुंबई में एक ऐसा पंचकल्याणक दिखाना है जो भूतो न भविष्यति ऐसा हुआ था। ऐसा मेरी आशा है, मेरे आपसे नम्र निवेदन है। इसी कड़ी में थाने से जो भी लोग आए अपने स्थान पे खड़े होके आइए, अभी आ ही रहे हैं लोग। हाँ ठीक है, बाद में कर एक काम करो, जब तक हम थोड़ा सा काम कर लो उसके बाद में करते, बीच में करते। अभी सब लोग बैठ जाओ। हाँ बैठिएगा सब लोग। बोलिए, अब आपको अब इधर आ जाओ। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनीषी अक्षय सागर अचल सागर जी महाराज की। हेलो, आज आप लोग संयम के उपकरण के लिए कुछ करने के लिए आए, इसलिए आए कि कुछ और से आए। आज संयम का उपकरण जो है उसका परिवर्तन, और ये नियम है कि वर्ष में एक बार परिवर्तन करते हैं। सिर्फ परिवर्तन होता है तो पिछी का होता है, कमंडलू का नहीं करते। क्यों बरसात के समय में पिछी आदि का अंश थोड़ी सी जीर्ण शीर्ण हो जाती है, जिससे जीवों की विराधना होने लगती है, इसलिए परिवर्तन करना अनिवार्य होता है। और सभी ने भावना भाई है कि मुझे पिछी मिले। अब महाराज 4 हैं और पिछी वाले करीब 50 हैं। अब किसको दे दें? आप लोग फैसला कर लो, हमें दे दें। उसमें सभी हैं, और इसमें देखा जाए तो सबसे कम उम्र वाले सभी हैं। तो बात आई थी कि अब क्या किया जाए, सबको देना, तो पिछी 4 सबको नहीं दे सकते। तो महाराज ने सोचा एक काम करो, ये पिछी मांग रहे हैं, हम इनको साथ में कमंडल भी दे देते हैं। तो एक सभी के लिए पिछी के साथ एक मोमेंट तैयार किया था, जो कमंडल भी साथ है। और नियम जो आपने फार्म में भरे हैं वो आपके नियम पक्के मानना, और जिनको नहीं पक्के मानना वो ऊपर मत आना। क्योंकि जो आपको दिया जा रहा है वो इस मान के चलना कि मुझे ये जो फार्म भरा था, हमने जो नियम लिए उसके बदले मुझे ये पिछी मिली है। ये पिछी तो कुछ समय बाद अपने आप खराब हो जाती है, लेकिन आपका वो प्रतीक चिन्ह वो बरहमेश रहेगा, और आपको याद रहेगा कि मुंबई में चतुर्मास हुआ था और मुझे पिछी मिली थी। तो मैं सबके नाम बोल रहा हूँ, क्रम से उठ करके अपने अपने चले जाना। और इसके पुण्याजक परिवार हैं मैना सुंदरी श्रीपाल परिवार। नाम बोलते जा रहे हैं। श्रीमान अभिषेक सोनिया गोधा मीरा रोड। श्रीमान अभिषेक श्रीमती हेमा जैन भयंदर। नाम बोलते जा, क्योंकि देखो समय कम है अपने पास, और जल्दी आते जाना, क्योंकि पिछली बाद में किसको मिलेगी वो तो अलग है। अभी सिर्फ आपको मोमेंटो दे रहे, जल्दी जल्दी आते जाओ। श्रीमान अर्पित श्रीमती सोनाली जैन भयंदर। हाँ, दोनों जन तो श्रीमान अविनाश श्रीमती स्वाति जैन भयंदर। जल्दी जल्दी करते जाओ। श्रीमान उत्तम चंद जी श्रीमती अकमा जैन भयंदर। श्रीमान कमल कुमार श्रीमती नीतू गंगबल।
भयंदर। नाम सुन के जल्दी जल्दी आते जाओ, यहीं सामने से आ जाओ। श्रीमान जय कुमार, श्रीमती सुमन पाटनी, मीरा रोड। नीलू है। श्रीमान कमल कुमार नीलू जैन, गंगबल। नाम तो सुन लो, अपने आप आ जाए। श्रीमान जयेश, श्रीमती मोहिनी शाह, भयंदर। श्रीमान जयेश, श्रीमती सुधा साय, भयंदर। श्रीमान जितेंद्र, श्रीमती रेखा जैन, बड़जात्या, भयंदर। जयेश मीरा रोड। श्रीमान डॉक्टर रोहित, श्रीमती डॉक्टर प्रेसी जैन। हाँ, बढ़ जाते हैं जी का। हाँ, फोटो बाद में खिंचवा लेना। चलो, डॉक्टर रोहित जैन। श्रीमान त्रिलोक चंद, श्रीमती संतोष जैन, पांड्या, मीरा रोड। सुमन पाटनी। श्रीमान तुषार, श्रीमती रूपा कोठारी, घाटकोपर। तुषार भाई। श्रीमान दिनेश प्यारचंद, श्रीमती रीना दोषी, भयंदर। हाँ, जाओ तुषार भाई। तुषार भाई। हाँ, जब तक तुषार भाई की श्रीमती नहीं आई भी, जब तक लिंक इनको दिनेश जी को दे दो। अरे वो अरे सामने। हाँ, दिनेश जी आ गए जब तक। हाँ। श्रीमान दिलीप, श्रीमती कल्पना साय, मीरा रोड। चलो, फोटो खिंचवा लेना बाद में आराम से। श्रीमान नलिन कुमार, रसिक कुमार, श्रीमती सेजल जैन, भयंदर। श्रीमान निखिल, श्रीमती नैन्सी जैन, कांदीवली। दोनों जना। श्रीमान नितुल, श्रीमती संगीता जैन, ठाणे। श्रीमान निर्मल, श्रीमती अनीता अजमेरा, मीरा रोड। हाँ, वो पहले वहां। श्रीमान नीलेश कुमार जैन, श्रीमती नीरू जैन, मीरा रोड। श्रीमान पदमचंद, श्रीमती सरोज गड़िया जैन, कांदीवली। गाड़िया है, सरोज गाड़िया। गदिया है तो गदिया। श्रीमान पदम कुमार, श्रीमती शशि सोनी, गोरेगांव। कम से कम आप लोग इनके सम्मान में तालियां तो बजा दो कि इन्होंने संयम के मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ तो किया। सोनी जी,
श्रीमान पवन कुमार श्रीमती कुसुम जैन मल्हाड़। हाँ, गदिया जी का दे दो। चलो फोटो बाद में कहा ना, फोटो आराम से खिंचवाते रहना। सोनी जी। श्रीमती पिमलाबेन जयकुमार साय। श्रीमान सुरेश भाई श्रीमती पिमलाबेन साय। श्रीमान प्रियंत श्रीमती स्मिता साय ठाणे। प्रमीला बहन। हाँ, ये दो प्रमीला बहन जय कुमार साय और सुरेश भाई श्रीमती प्रमिला बहन, दो अलग अलग है दोनों। श्री प्रियंत कुमार श्री स्मिता साय जैन। श्रीमान प्रवीण श्रीमती विधि जैन बोरीवली। श्रीमान प्रीतेश श्रीमती अदिति बखारिया मलाड़। श्रीमान सागर श्रीमती बिंदु जैन मीरा रोड। श्रीमान भवनलाल श्रीमती ललिता जैन मल्हाड़। श्रीमती मंजू जैन मल्हाड़। इसके साथ क्या नाम है उसका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की मम्मी। सिद्धार्थ कहाँ गया? सिद्धार्थ को बुला लो। इनके बारे में आप लोग शायद सब जानते होंगे। 2018 में जब इनके श्रीमान जी की संलेखना चल रही थी, तब आचा सिंह ने इनके बच्चे से पूछा था कि तुम सर्विस करते हो और पिताजी का साथ कैसे दोगे? तो उन्होंने कहा महाराज सर्विस जरूरी नहीं है, पिताजी जरूरी है। उस समय हम लोग संघ में थे, तो उसी दिन उन्होंने अपना पूरा लेटर दे दिया था कि जब तक पिताजी का पूरा नहीं होगा तब तक हम पपोरा जी छोड़ के नहीं जाएंगे। श्रीमान रजनीकांत साय भयंदर। श्रीमान वर्धमान श्रीमती रूपा साय भयंदर। श्रीमान अंकित श्रीमती प्राची जैन मल्हाड़। श्रीमान प्रतीक कुमार श्रीमती एकता जैन ठाणे। श्रीमान श्रुत श्रीमती मेघना जैन मल्हाड़। श्रीमान संदीप श्रीमती रेणु बरजात्या मल्हाड़। प्रतीक है, प्रतीक आ गए ना? चलो। श्रीमान सुकुमार श्रीमती आरती पाटिल बोरीवली। श्रीमान सुनील कुमार श्रीमती तनुजा गंगवाल भयंदर।
श्रीमान सुरेश श्रीमती नीता मेहता मल्हाड़। सुनील कुमार जी, सुरेश कुमार जी हो गए। श्रीमान सुहास श्रीमती भावना जैन ठाणे। श्रीमान कमल श्रीमती आभा काला जैन गोरेगांव। सुहास हाँ। चलो श्रीमान नीरव श्रीमती सेजल कोठारी भयंदर। कमल जी का श्रीमती कमलेश कोटा वाले गोरेगांव। श्रीमती लक्ष्मी गुरुचरणदास जैन गोरेगांव। श्रीमान किरीट श्रीमती सोनिया दोषी गोरेगांव। चक्रेश जैन अंजू जैन। गुरुचरण जी आ रहे हैं, चक्रेश ही आ जाए। जूली गांधी दही सर डॉक्टर जूली गांधी अच्छा जूली गांधी दही सर। अब किसी का अगर फार्म में नाम रह गया हो, हमारे पास जितने नाम थे उन्हें बोल दिया, बाकी किसको तो उठ करके आ जाना। हेलो हेलो ओम। चलिए जो महानुभाव वंचित रह गए हों वो शीघ्र यहाँ पर आ जाएं। अतुल जी जैन कांदीवली ने भी फॉर्म भरा था, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। तो अतुल जैन श्रीमती वैशाली जैन, आप भी आएं और अपना सम्मान प्रतीक चिन्ह यहाँ से ग्रहण करें। यदि और कोई जिन्होंने फॉर्म भरा था पर यहाँ से नाम लेना वंचित रह गया हो तो शीघ्र यहाँ पर आकर के हमें एक बार नाम प्रेषित कर सकते हैं। अब सबसे प्रमुख नाम तो रह गया, जो सबका सम्मान कर रहे थे, अब उनका सम्मान कौन करेगा? श्रीमान दिनेश जी गंगवाल, रेखा गंगवाल, इनके सम्मान के लिए सौधर्मेंद्र और दिलीप जी गेवारी आ जाए। देखिए जिनने सबका सम्मान किया है उनके सम्मान में अपने दोनों हाथों से तालियां तो बजनी ही चाहिए, तो जोरदार तालियों के माध्यम से चलिए। देखिए पूज्य मुनिश्री सत्संग का आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से हमें मुंबई महानगर में चतुर्मास मिला और ऐसी धर्म की गंगा बही कि हम 4 महीने होने के तदुपरांत भी 6 महीने होने के तदुपरांत भी इस धर्म गंगा को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये जो नदी का किनारा है, जो बहती हुई गंगा है, जो धर्म की प्रवाह निरंतर रूप से करती जा रही है, वो निरंतर रूप से हम उन्हें क्या करना है कि लालुकता है ग्रहण करने की लोलुपता में चले जा रहे हैं वो। परंतु पूज्य मुनिषी तो चलते फिरते तीर्थ हैं, आज मुंबई में हैं तो कल पुणे में होंगे, कल और कहीं होंगे, ना जाने कहां कहां होंगे और हम कहां कहां पहुंच सकते हैं हमें भी नहीं पता। तो पूज्य मुनिषी ने सोचा जो धर्म गंगा बहाई है वो बंद नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे पाठशाला की ललक लगाई है, पूज्य मुनिषी अक्षय सागर जी महाराज ने स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय की ललक लगाई है, वह ललक बंद नहीं होनी चाहिए। तो पूज्य मुनिषी के अथक प्रयासों से एक छोटी सी कृति
संकलन के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हुई पूज्य मनीषी के आशीर्वाद रूप में, वो उस कृति का यहाँ पर विमोचन होने जा रहा है। ज्ञान दर्शन भाग 1, 2, 3 जो सभी मुंबई की पाठशालाओं में अब विमोचन के तदुपरांत चलाई जाएगी, पाठशाला में बच्चों के उपयोगी होगी। और वो पाठशाला में ही नहीं, चलिए मैं विमोचन के लिए निवेदन करूंगा, जो जिन्होंने अथक प्रयास किए हैं विमोचन के लिए, भावना दीदी और उनकी टीम पीछे से तैयार रहें। और भावना दीदी जहां कहीं भी हो वो मंच पे आ जाएं। आपकी छोटी सी स्पीच के माध्यम से बिल्कुल चंद शब्दों में आप अपनी बात को रखेंगे। और पुस्तक विमोचन के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान डॉक्टर सुहास जी साहब, दिलीप जी घेवारे जी, डीसी जी जैन जी साहब, दिनेश जी ममता जी चौधरी जी साहब, दिनेश जी गंगवाल, निखिल जी जैन जलगांव और श्रीमती भावना जी सुहास जी जैन थाने, आप सभी आए और इस पुस्तक का विमोचन करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। मैं भावना दी से निवेदन करूंगा कि अपनी चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को यहाँ पे रखें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे ज्ञान मूर्ति तुम्हें प्रणाम, हे त्याग मूर्ति तुम्हें प्रणाम, चलते फिरते जिन तीर्थ को शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की। समस्त संघ की। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हर परिवर्तन जीवन को नया संदेश देता है। मिट्टी का कलश में परिवर्तन पतित से पावनता की ओर ले जाता है। रात का दिन में अंधेरे को रोशनी देता है। नदी का सागर में परिवर्तन समर्पण देता है और गुरुओं का सानिध्य हमारे जीवन को धर्म रूप में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। मुंबई नगरी को गुरुओं का आशीर्वाद मिला, ये हमारा परम सौभाग्य है। गुरुओं के सानिध्य में मुंबई वासियों ने खूब धर्म लाभ लिया। भक्तांबर का सही अर्थ, रत्नकंड श्रावकाचार का अभ्यास, सही आहारदान की विधि, हाइकू पर प्रवचन, बच्चों को तत्वार्थ सूत्र वाचना और पाठशाला। बड़ों से लेकर बच्चों ने भी मुंबई नगरी को धर्म नगरी होते हुए देखा। गुरुओं का आशीर्वाद मिलना मतलब खुद को सौभाग्यशाली मानना है। गुरुओं के सानिध्य में कुछ पल मिल जाए तो जीवन रूपी लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाए। हमारे बच्चों का परम सौभाग्य है कि गुरुवर शैल सागर महाराज श्री ने स्वतः अपना अमूल्य समय देकर ज्ञान दर्शन पुस्तकों का संकलन किया है। तालियों से हम स्वागत करेंगे बच्चों का, जो ज्ञान दर्शन की तीनों पाठ अपने सामने लेकर आ रहे हैं। पुस्तकों में बच्चों के लिए उनकी रुचि के अनुसार एक्टिविटीज, पजल्स, कहानी दी है। बच्चों में धर्म के प्रति रुचि आए इसीलिए छोटी छोटी पहेलियां जोड़ी गई है। ज्ञान दर्शन के प्रथम भाग में प्रार्थना से शुरुआत होकर प्रातःकालीन स्तुति, नमोकार मंत्र का अर्थ और महत्व बताया गया है। 12 खड़ी, जैन गिनती और सच्चे धर्म का अर्थ बताया है। द्वितीय भाग में देव दर्शन विधि, अष्टमूल गुण, दान, सप्तव्यसन, पाप, 4 गतियों की महती, 4 गतियों का ज्ञान, तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्र को हम जानेंगे। तृतीय भाग में भगवान का कल्याणक, समवसरण, अनुयोग, चौका शुद्धि, रात्रि भोजन, त्याग के बारे में जानेंगे। महाराज श्री द्वारा लिखित स्वलिखित भजन भी हम यहाँ पर सीखेंगे। परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री शैल सागर जी महाराज श्री ने अमूल्य समय देकर बच्चों में धर्म के प्रति रुचि कैसी लाई जाए, इसके लिए अपना आशीर्वाद इन पुस्तकों के माध्यम से दिया है। उनका ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मुंबई के बच्चों को मिला है, इसके लिए हम तहे दिल से उनके आभारी है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। गुरुवार का धन्यवाद करें इतना तो हमें साहस नहीं है। एक बिंदु का सिंधु के बारे में बोलना क्या होगा। आप वो शिल्पकार हैं जो अनगढ़ पाषाण को अनगणित गुण प्रदान करते। आप वो शिल्पकार हैं जो अनगढ़ पाषाण को अनगणित गुण प्रदान करते। आप वो कुंभकार हैं जो मिट्टी के लोंदे से हर बुराई निकाल देते।
आप वो पालक है, आप वो पालक है जो अदने बालक में भी अदम्य साहस भर देते। आप वो रत्नाकार है, विद्या के सिंधु है। आपका आशीर्वाद पाकर सभी अपने को धन्य कर लेते, सभी अपने को धन्य कर लेते। मैं सभी से निवेदन करती हूँ, बच्चों को एक ज्ञान दर्शन के माध्यम से सभी धर्म से नजदीक जरूर लेकर आने का प्रयास करें। गुरुवर के इस उपकार के लिए सभी हाथ जोड़कर, सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर गुरुओं का धन्यवाद करेंगे हम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बहुत ही सुंदर अपनी भाव अभिव्यक्ति रखी। देखिए, जिन किन को भी यहाँ पे पुस्तक चाहिए हो, अब वो अपने घर पे ले जाना चाहता हो, स्वाध्याय करना चाहता हो, तो पीछे हमारे पांडाल के जस्ट पीछे ही एक पुस्तक वितरण के लिए हमने स्टॉल लगाया है। वहां से वह निःशुल्क यहाँ से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं और घर पे ले जाकर स्वाध्याय कर सकते हैं। आगे के कार्यक्रम के लिए देखिए, पूरा चतुर्मास हो गया, परंतु चतुर्मास के पीछे जिन्हों की अथक प्रयास थे और जिन्हों का पूर्ण रूप से चतुर्मास में सहयोग था, ऐसे महानुभाव का भी हम यहाँ से सम्मान करना चाहेंगे। तो मैं क्रमशः यहाँ पे नाम लेते जा रहा हूं और आप यहाँ पर आए और हमारी चतुर्मास कमेटी यहाँ पे सम्मान दिलीप जी घेवारी जी साहब, डॉक्टर सुहास जी साहब आप आए, और दिनेश जी गंगवाल जी साहब आप आए और सभी को सम्मान प्रदान करें। सर्वप्रथम श्रीमान गजेंद्र जी काला, जिन्होंने संपूर्ण चतुर्मास में आवास की व्यवस्था तो बखूबी करी ही, परंतु पूरे निहार में प्रातःकालीन सुबह सुबह सबसे सर्वप्रथम आकर के निहार की भी व्यवस्था जिन्होंने संभाली, ऐसे गजेंद्र जी काला। इन्हों के तदुपरांत तैयार रहेंगे श्रीमान विनय जी पाटनी, हमारे संपूर्ण चतुर्मास के कोषाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष साहब विनय जी पाटनी। इन्हों के तदुपरांत तैयार रहेंगे श्री प्रतीक जी जैन, प्रतीक जी जैन थाने। देखिए, जिनका भी नाम यहां से लिया जा रहा है वह शीघ्र मंचासीन मंच पे आ जाए। इन्हों के तदुपरांत तैयार रहेंगे श्रीमान प्रवीण जी जैन। देखिए, ये सभी वह चेहरे हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस चतुर्मास में सहयोगिता निभाई है और चतुर्मास में कार्य किया है। इनके तदुपरांत तैयार रहेंगी श्रीमती विधि जी जैन। विधि जी जैन, श्रीमती विधि जी जैन। दीदी का सम्मान करने के लिए मैं मोनिका भाभी से निवेदन करूंगा कि आप आए। इन्हों के तदुपरांत तैयार रहेंगे श्रीमान अंकित जी जैन मलाड़। अंकित जी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी अजमेरा भाईंदर। अलबेला मौसम कहता है स्वागतम, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। श्रीमान निर्मल जी अजमेरा मीरा रोड, श्रीमान निर्मल जी अजमेरा। निर्मल जी के तदुपरांत तैयार रहेंगे श्रीमान कमल जी गंगवाल भाईंदर। खिली खिली कलियां, मिली मिली खुशियां, क्या मौसम है यहाँ, मुझे आज खुशी मिली। और सबसे युवा अपने प्रशांत जी, उनका भी सम्मान करेंगे। उन्होंने भी 4 महीना 5 महीना जो भी गिनो बहुत मेहनत की। अलबेला मौसम कहता है स्वागतम, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। खिली खिली कलियां, मिली मिली खुशियां, क्या मौसम है यहाँ, मुझे आज खुशी मिली, इतनी पावन घड़ी मिली, मैं कहता हूँ यहाँ
अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। मेरे गुरुदेव तुम सारे जग के हीरे मोती इतने। संस्कार धाम के ट्रस्टी जितने भी हैं वो ऊपर आ जाओ और वहां से पीछे लाए बड़े महाराज की। हाँ, संस्कार धाम के ट्रस्टी आइए चलो पिछला वहां से। संस्कार धाम के सभी ट्रस्टीगण पीछे पहुंचेंगे और पीछे का वो आगे ऊपर आने को। हाँ, ऊपर आएंगे। संस्कार धाम के जितने भी ट्रस्टीगण हैं वो मंच पर आ जाएं और जो हमने नियोजित किए थे, जो मंच के आगे से पीछे लेकर के आने वाली थी, वो सभी महिलाएं अपने यथास्थान पहुंच जाएं और वहां पर समस्त जो हमारी महिला मंडल है वो तैयारी रखें। एक के बाद एक क्रमशः यहाँ पर पीछे परिवर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। बोलो बोलो पिछी बोलो, बोलो बोलो पिछी बोलो, पिछी रे पीछी ये तो बता। आप लोगों के सभी के हाथ खुले चाहिए, सभी उठाएंगे। देखिए जो यहाँ पर ट्रस्टियों की महिलाएं भी मौजूद हैं वो भी मंच पर आ जाए। जो ट्रस्टियों की महिलाएं हैं, कुसुम भाभी, रेखा भाभी, जो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बोलो बोलो पिछी बोलो, बोलो बोलो पिछी बोलो, पिछी रे पीछी ये तो पता, पिछी रे पीछी ये तो पता। तूने जाने ना जाने कैसा पुण्य किया, तू जाने ना जाने कैसा पुण्य किया। ये शीघ्रता करें। संयम की यहाँ से जो भी महिलाएं आती जा रही हैं, इसका पहले विमोचन कर दो, उसके बाद दूसरी लाइन। जो भी आते जा रहे हैं वो सामने से पुनः उतरते जाएं, यहाँ पे पीछे रखें। विमोचन कर संस्कार धाम को। संस्कार धाम के सभी ट्रस्टियों से मैं निवेदन करूंगा कि वह पीछे का विमोचन करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। संस्कार धाम के सभी ट्रस्टी। संयम की साथी हो, गुरु हाथों में सुहाती हो। संयम की साथी हो, गुरु हाथों में सुहाती हो। पिछी वो पिछी तू इतना बता दे, हम भी हमसे आगे। देखिए पुनः अपने विमोचन करके पुनः यथास्थान रख दें। अब उसी में रख दो। यथास्थान पुनः रख दें। चलिए पीछे के अगले क्रम में निखिल जी जलगांव, जिन्होंने यह पुस्तक देख रहे हैं, जिन्होंने पीछे संपूर्ण कार्य जिन्होंने किया है, टाइपिंग का, एडिटिंग का और समस्त काम जिन्होंने किया है, आप आए और पीछे का अगली पीछे का विमोचन करें। और मैं सभी से जो यहाँ पर हमारे युवा वर्ग तैयार हैं, युवा वर्ग से निवेदन करूंगा कि वह क्रम से आगे आते जाए। रोहित भैया जी। बड़े देखिए पीछे बीच की जो अपनी पंक्ति है वो बच्चों को हटा दें। बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आ, ये शुभ की घड़ी हमने पाई है। पिछी आई है पिछी आई है, पिछी आई है पिछी आई है। बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आ,
बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आज ये शुभ की घड़ी हमने पाई है। पिछी आई है पिछी आई है, पिछी आई है पिछी आई है। बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आज, ओ बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आज ये शुभ की घड़ी हमने पाई है। पिछी आई है पिछी आई है, पिछी आई है पिछी आई है। चलिए पीछी का अनावरण के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे निखिल जी जैन जलगांव निवासी आप आए और पीछी का अनावरण करें। जब तक वहां से अगले क्रम में वहां से महिलाएं तैयार रहेंगी। जो मैं होता गुरुवर पंख तेरी पीछी का, जो मैं होता गुरुवर पंख तेरी पीछी का, तेरे साथ साथ मैं रहता जीवों की रक्षा करता, तेरे साथ साथ मैं रहता जीवों की रक्षा करता और प्रेम से सावत सिर पर रखता। जो मैं होता गुरुवर पंख तेरी पीछी का, जो मैं होता गुरु पंख तेरी पीछी का। ये बड़े परम पुण्य शेख जी की। चलिए अगली पीछी वहां से आगे लेते हैं। महिला वर्ग, हाँ रोहित भैया। पिछे आई है पिछे आई है, पिछे आई है पिछे आई है। बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आज, बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आज ये शुभ की घड़ी हम लगाई है। पिछे आई है पिछे आई है, पिछे आई है पिछे आई है, और पिछे आई है पिछे आई है। जो गुरु, हाँ। पिछे आई है पिछे आई है, और पिछे आई है पिछे आई है। बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आ, बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आ ये शुभ की घड़ी हम पाई है। चलिए आई है पिछे आई है। पूज्य मनीषी अचल साहिब महाराज का पीछी अनावरण के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्रीमान प्रीतेश जी अदिति बखारिया जी मलाड निवासी आप आए और पूज्य मनीषी अचल साहिब महाराज की पीछी अनावरण करें। प्रीतेश जी शीघ्रता करें। हाँ देखिए अगले आप एलक्ष्मी उपसम साहिब महाराज की पीछी यहाँ से लेते आए। हमारे पास समय सीमित है, आगे के कार्यक्रम काफी है, आप वहां से चालू हो जाए आते जाए। तेरी गलियां तेरी गलियां और तेरी गलियां तेरी गलियां और हमको भाई संयम की देखो गलियां, तेरी गलियां तेरी गलियां। शीघ्र तक करेंगे आएंगे सभी। ये बोले परम पूज्य शेख स्वाद अचल साज महाराज जी की जय हो। तेरी कलियां वो तेरी कलियां और तेरी कलियां वो तेरी कलियां, अरे हमको भाई संयम की देखो गलियां, हमको भाई संयम की देखो गलियां। तेरी बतियां हमको
बुझाए गुरुवर की तेरी बतिया। अरे पीछे आई है पीछे आई है, ओ पीछे आई है पीछे आई है। देखिए बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आए, बड़े दिनों के बाद ये शुभ कर्मों से आए, ये शुभ की घड़ी हम पाई है। पीछे आई है पीछे आई है, ओ पीछे आई है पीछे आई है। बच्चे मनीषी एलक श्री उत्तम साई महाराज की चित्र पीछे अनावरण के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्रीमती पूर्णिमा जी, सुभाष जी जैन मलाड, आपसे जो शिविर है और पद्म श्री एलक श्री की पीछे का अनावरण करें। श्रीमती पूर्णिमा जी, हाँ सभी बहनों से निवेदन। देखिए सभी को विदित है कि आगामी समय में मुंबई में इतिहास रचने जा रहा है। पूज्य मनीषी आचार्य विद्यासागर महाराज के सत्संग, पूज्य मनीषी अक्षय साज महाराज के सानिध्य में थाने में पंचकल्याणक होने जा रहा है। उसकी आज पत्रिका का विमोचन भी है और समस्त समाज यहाँ पर आई हुई है। मैं पूज्य श्रीमान दिलीप जी घेवारी साहब से निवेदन करूंगा कि वह आए और आगे की रूपरेखा सबको अवगत कराए। तेरे चरणों में आए श्रद्धा के सुमन चढ़ाए, तुम सा दयालु कहा। तेरे चरणों में आए श्रद्धा के सुमन चढ़ाए, तुम सा दयालु कहा। तुम हो तारण आए तेरी शरण, तुम हो तारण करण आए तेरी शरण, तुम हो तारण करण। जय जय श्री उत्तम साई महाराज की जय हो। जय 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 गुरुवरा, तुम सा कोई कहा। जय 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 बोलो देवादी देव 1008 आदिनाथ भगवान की। भोजन है ना भाई साहब, जबरदस्त भोजन है। जोर से आप जयकारा लगाओ। बोलो 1008 चंदा प्रभु भगवान की, चिंतामणि 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक 1008 महावीर भगवान की। और जिनकी चर्या में अरहंतों का है दर्शन, और जिनकी वाणी में जिनवानी का है अर्चन। जिनकी चर्या में है अरिहंतों का दर्शन, जिनकी वाणी में है जिनवाणी का अर्चन। जो साक्षात वर्धमान के है लघुनंदन, जो साक्षात वर्धमान के हे लघुनंदन, उन विद्या गुरु के चरणों में शत शत नंदन शत शत वंदन। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य 108 अक्षय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि 108 शेर सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि 108 अचल सागर जी महाराज की, परम पूज्य एलक 105 उपशम सागर जी महाराज की। बंधुओं, हम सबका सौभाग्य है कि इस बार गुरुजी का आशीर्वाद मुंबई की ओर हुआ और गुरुजी ने हमको इस माया नगरी को धर्म नगरी में परिवर्तित करने का एक सुंदर अवसर प्रदान किया। उसी कड़ी में गुरुजी ने एक और आशीर्वाद हम सबको दिया है। अभी तक हम गुरुजी के सानिध्य में जाकर महापंच कल्याणक मनाते थे। अभी हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया कि अब माया नगरी में वहां पर पंच कल्याणक मनाओ, और अपने सारे रत्नों को वहां से हमें सौंप दिया कि अब इनके सानिध्य में आपको मनाना है। गुरुजी का तो आशीर्वाद मिल गया, लेकिन अब हमें इन गुरुओं का भी आशीर्वाद चाहिए। और इसके लिए पूरे थाने से जो भी महानुभाव आए हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। यहां पर तो आना संभव नहीं है। भाई साहब मनीष जी, संतोष जी काला, विजय जी, नीता भाभी, अर्चना भाभी मंच पर आ जाएं, और बाकी सब लोग वहीं से खड़े हो जाएं। मंच की मर्यादा है, सभी लोग बैठे हैं। सिर्फ जिन लोगों के नाम पुकारूं वो मंच पर आ जाएं, बाकी लोग सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। और मेरे साथ सभी लोग जोर से बोलेंगे। श्री बापूलाल जी भी आ गए हो तो आ जाएं मंच पर।
जो भी थाने से आए सभी लोग अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। बाकी लोग, हे गुरुवर, आपके चरणों में हम पंच कल्याणक हेतु निवेदन करते हैं। आप सभी हम सबको आशीर्वाद देकर हमारा निवेदन स्वीकार करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अब हाँ, विद्या के सागर से समता की गागर को भरने चले हम सभी। विद्या के सागर से समता की गागर को भरने चले हम सभी। वाणी तुम्हारी भवतापकारी, वाणी तुम्हारी भवनाशकारी, भावों में निर्मलता चंदन सी शीतलता करने चले हम सभी। भावों में निर्मलता चंदन सी एरोली वालों की भी भावना है कि एरोली होते हुए थाने प्रवेश करें, वो भी श्रीफल चढ़ा रहे हैं हमारे एरोली के ट्रस्टी। अब मैं मंच आप खाली कर दे। और जो हमने एक शुरुआत की है कि जैसे आपके घरों में शादियां होती है तो आप क्या करते हो, पहले तोरण द्वार लगाते हो अपने घर में अतिथियों को बुलाने के लिए। थाने के प्रत्येक परिवार के घर पे वो तोरण द्वार लगेगा, उसका एक विमोचन हम यहां पे करने जा रहे हैं। और उसके साथ में ही मंदिरों में लगने वाली जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारा एक बैनर रहता है उसका विमोचन भी हम यहां पे करने जा रहे हैं। मैं उसके लिए आमंत्रित करता हूं श्री सुरेश भाई कांदीवली, जयेश भाई शाह, उम्मेद मल जी काला, डॉक्टर सुहास जी शाह, किरीट भाई, दिनेश भाई साहब, नलिन भाई, विपिन जी मेहता और जो शिरसाड़ की अध्यक्षा हैं वो भी यहां आ जाए। नीता भाभी, अर्चना भाभी और पंकज भाई साहब, पंकज भाई साहब, भाभी पद्मा भाभी आ जाइए, ममता भाभी आप भी आ जाइए। ये पूरे थाने का नहीं, पूरे मुंबई का पंच कल्याणक है कि गुरुजी का पहली बार आशीर्वाद पूरे मुंबई को मिला है। इधर मिले पल हमको बड़े नसीबों से, बसाया है हमने मन के मंदिर में। मिले हैं पल हमको बड़े नसीबों से। हमारे एरोली से गणेश भाई भी आ जाएं। गणेश भाई, मिले हैं गुरु हमको बड़े नसीबों से, बसाया है हमने मन के मंदिर में। इनकी ही वाणी में आपको एक चमत्कार बताता हूं। हम और घेवारे साहब परसों के दिन विनय भैया के पास थे। विनय भैया आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जो एक बार बोल दी बात चेंज नहीं करते। उन्होंने महाराज जी डेट दे दी और जो हमने फाइनल किया था उसमें थोड़ा 1-2 दिन का गड़बड़ी हो रहा था, तो 3 दिन से घेवारे साहब लगे हुए थे। आज जाकर तुरंत सुबह आपका नाम लिया कि आज विमोचन करना है, डेट इसमें डल चुकी है, अब करेंगे क्या। तो आज सुबह ही पूरी जगह आज निश्चित हुई है, सुबह वो जगह कैंसिल करके दूसरी जगह आज की है और बिना मूल्य के, उसमें 1 भी रुपया नहीं दे रहा है, जबकि जो मूल्य में की थी हमने। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की नमोस्तुमार। अब चलिए सभी मानवा से निवेदन करूंगा कि वैसे कैसे अपना स्थान ग्रहण कर लें। जिसके लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं वह क्षण कुछ ही क्षण में आने वाले हैं, कुछ ही देरी के तदुपरांत वह क्षण हम सभी को प्राप्त होने वाले हैं। सभी को इंतजार है कि पूज्य मनीषी की पीछी कौन देगा और कौन प्राप्त करेगा। मुमरा के भी ट्रस्टी श्रीमान घेवारे जी, बापूलाल जी सब यहीं पर है, वो भी मुमरा के लिए भी श्रीफल चढ़ा दे।
किरीट भाई भी हैं, पंकज भाई साहब, सभी लोग। चलिए पूज्य मनीषी के श्री चरणों में त्रिबार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि आगे का समस्त कार्यक्रम आप हमें अवगत करें। जिस चीज़ का आपको इंतजार था, बहुत देर से आप अपनी आंखें देख रहे थे कि पीछे देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। ये क्षण को आप अपनी आंखों में बसा लेना। क्यों? क्योंकि अब कब मिलेगा वो क्षण देखने के लिए ये नहीं कह सकते, लेकिन जब मिलेगा तब तक के लिए आप इन आँखों को बसा लेना आँखों में, और याद करके देखते रहना कि वो क्षण कैसे थे। जो संयम को उपकरण किसी ने लिया था और किसी ने दिया था। तो पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज को नई पीछी देने वाले हैं डॉक्टर श्रीमान सुहास साय, डॉक्टर मोनिका साय, श्रीमान सुरेश कुमार मेहता, श्रीमती नेता मेहता, श्रीमान जितेंद्र बड़जात्या, श्रीमती रेखा बड़जात्या। ये जोरदार ताली के माध्यम से इन महानुभाव का सम्मान करें। नई पीछी देने में तो 4-5 लोगों को, परिवार को बुला लेते, क्योंकि पुरानी पीछी तो सिर्फ एक ही परिवार को देंगे। तो नई पीछी में तो आ जाते, लेकिन पुरानी पीछी तो सिर्फ एक ही परिवार को मिलेगी। अब जिसको मिलेगी थोड़ा सा और इंतजार करो। पिछी इतना पता तुम कौन सा पुण्य किया है, पिछी इतना पता तुम कौन सा पुण्य किया है। श्री गुरुवर ने खुश होकर हाथों में थाम लिया। पिछी बोलो ना, पिछी बोलो ना, पिछी बोलो ना, पिछी बोलो ना। परम पुण्य शेख स्वागत से साज महाराज जी की। पुरानी पीछी लेने वाले श्रीमान अर्पित बड़जात्या, श्रीमती सोनल बड़जात्या भयंदर। मोर पंख से बनी ये पिछी सुंदरता दर्शाती, मोर पंख से बनी ये पिछी सुंदरता दर्शाती। अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती। पिछी और कमंडल का, पिछी और कमंडल का कैसा संयोग मिला है। श्री गुरुवर ने खुश होकर हाथों में काम लिया। पिछी बोलो, पिछी बोलो ना, पिछी बोलो ना, पिछी बोलो ना। देखिए आप देख पा रहे हैं कितनी अल्प आयु में इन्होंने इतने कठोर नियमों को पालन करने का साहस किया और वो नियम पालन कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार इन्हों के लिए। इसी में रख के ले, हाँ, इसी में रख करके आपको ले। अब परम पूज मुनि श्री अचल सागर जी को नई पीछी देने के लिए श्रीमान दिनेश गंगवाल, श्रीमती रेखा गंगवाल, श्रीमान संदीप कुमार बड़जात्या, श्रीमती रेणु बड़जात्या, नीलेश जैन, श्रीमती नीरू मीरा रोड, श्रीमान सुहास साय, श्रीमती भावना साय ठाणे, कमल कुमार आभा जैन, जूली गांधी, निखिल जैन और नैन्सी जैन। देखिए जिनों का भी नाम यहाँ से उच्चारित किया जा रहा है पूज्य मनीषी के मुखारबिंद से, वह शीघ्र शीघ्र मंच पर आ जाएं। अरे बोलो बोलो पिछी बोलो, बोलो बोलो पिछी बोलो, पिछी रे पीछी ये तो बता, पिछी रे पीछी ये तो बता। तू जाने ना जाने कैसा पुण्य किया, तू जाने ना जाने कैसा पुण्य किया। पिछी रे पीछी ये तो बता, पिछी रे पीछी ये तो बता। तू जाने ना जाने कैसा पुण्य किया, तू जाने ना जाने कैसा पुण्य किया। जी बोलिए परम पुण्य शेख स्वाद अचल साज महाराज जी की।
जाने न जाने कैसा पुण्य किया। चलिए सविता शिव गुरुवन अपना के तुझको धन्य किया। अब पुरानी पिछी लेने के लिए श्रीमान नितुल कुमार, श्रीमती संगीता जैन, ठाणे। श्रीमान नितुल कुमार जी, श्रीमती संगीता जी जैन, थाने निवासी, आप शीघ्र शीघ्र आए। संयम की साथी हो गुरु हाथों में सुहाती हो। संयम की, और आप लोग अपने दोनों हाथों खोलेंगे। जयकारा गुरुदेव का। संयम की साथी हो गुरु हाथों में सुहाती हो। अरे पिछी रे पिछी तो इतना बता दे, अरे हम भी तो सेवक है तू भी तो सेवक है, गुरु की सेवा में तू हमसे आगे। अरे कैसे बनी, अरे कैसे बनी तू गुरु की प्रिया, श्री गुरु ने अपना के तुझको धन्य किया। चलिए बहुत ही सुंदर। बोलो बोलो। चलिए अगले क्रम में पुष्प ऋषि सेल साज महाराज को नवीन पीछी देने का सौभाग्य जिनने महानुभाव ने प्राप्त किया है। श्रीमान प्रियंत जी जैन, श्रीमती स्मिता जी शाह ठाणे, श्रीमान नीरव जी कोठारी, श्रीमती सेजल जी कोठारी भाईंदर, श्रीमान वर्धमान जी जैन, श्रीमती रूपा जी जैन भाईंदर, श्रीमान अंकित जी जैन, प्राची जी जैन, मलाड निवासी, आप आए। चलिए आप जिन महानुभाव का यहाँ से नाम उच्चारित किया गया है वो शीघ्र शीघ्र मंच पर पहुंचे। उद्धार हो गया जी, कल्याण हो गया अजी हो, मैं तो भक्त से पार हो गया जी हो, मैं तो भक्त से पार हो गया। उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, बेड़ा पार हो गया अजी हो, मैं तो भक्त से पार हो गया जी हो, मैं तो भक्त से पार हो गया जी। चलिए शीघ्रता करें। हाँ जय बोले परम पद्म विशेषाग सेल साज महाराज की। चलिए शीघ्रता करें, सभी अपना अपना स्थान पर विराजमान हो जाएं। कौन सौभाग्यशाली वह होगा जो पुज ऋषि सेल साज महाराज की पीछी ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। कुछ ही क्षण में आपके सामने वह नाम उच्चारित होगा। अजी हो, मैं तो भक्त से पार हो गया जी, अजी हो, मैं तो भक्त से पार हो गया। जय बोले आचार्य विद्यासागर महाराज की। जिन महानुभाव ने पुज ऋषि सेल साज महाराज की पुरानी पीछे लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान अभिषेक जी, हेमा जी, भाईंदर निवासी समझ परिवार, आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आप शीघ्र आए। अरे गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया, उस आत्म के कल्याण का। गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया, उस आत्म के कल्याण का। त्याग दिख रहा आज धरा पर, अरे त्याग दिख रहा आज धरा पर। क्या छाया रंग बहार का गुरुवर मेरे। चलिए बहुत ही सुंदर। देखिए ये मुंबई का इतिहास है कि मुंबई में पुरानी पीछी तो ग्रहण की, परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो अधिक आयु वाला हो, जिन्होंने अधिक आयु वाले ने नियम लिए हो। अल्प आयु वाले व्यक्तियों ने, युवा वर्ग ने आगे बढ़ करके अपने फॉर्म भरे और अधिक से अधिक फॉर्म में ब्रह्मचार्यवत और अधिक से अधिक नियमों को ग्रहण करते हुए यह पीछे ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कुछ ऋषि एलक जी की पीछी के लिए श्रीमान अविनाश जैन, श्रीमती स्वाति मीरा रोड, डॉक्टर रोहित जैन, डॉक्टर प्रीसी जैन मीरा रोड,
निर्मल अजमेरा, श्रीमती अनीता अजमेरा, तुषार भाई कोठारी और रूपा कोठारी। चलिए, जिन भी महानुभाव का नाम लिया गया है वो शीघ्र शीघ्र है। ओ विद्यासागर की चांदनी बिखरी जाती है, विद्यासागर की चांदनी बिखरी जाती है, अक्षय सागर की देखो प्यास बढ़ती जाती है, विद्यासागर की चांदनी बिखरी जाती है, अक्षय सागर की देखो प्यास बढ़ती जाती है। कोयल क्या कूकती मुरलिया नाचती, कोयलिया कूकती मुरलिया नाचती, तेरे आगे मेरे गुरुवर राय भी की लगती है। गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया, हे गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया, इस आत्म के कल्याण का त्याग है दिखवाया, आज धरा पर है त्याग है दिखवाया, आज धरा पर क्या छाया रंग बहार का गुरुवर मेरे। ये बोलिए लक्ष्मी उत्तम सहज महाराज की जय हो। पुरानी पिछी के लिए जिन्होंने 4 महीना खूब सेवा की है, आप लोग जानते भी हो किसका नाम है, वो महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं। वो है श्रीमान दिनेश साय, श्रीमती रीना साय भयंदर। चलिए शीघ्रता करें। श्रीमती रीना जी, दिनेश जी, साहब भाईंदर निवासी। यह वह चेहरा है जिन्होंने चाहे पूज्य मनीषी कहीं भी रहे हो, मीरा रोड रहे हो, बोरीवली रहे हो, चाहे भी मलाड में वह या सिद्ध चक्र चल रहा तो उसमें भी अपनी सहभागिता निभाते हुए, अपना समय देते हुए पूज्य मनीषी की वैया वृत्ति में संपूर्ण अपना समय दे रहे हैं। कोपर गांव से लेकर के जब चतुर्मास प्रारंभ भी नहीं हुआ था, जब पूज्य मनीषी का आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि मुंबई की ओर हमें चतुर्मास करना है, तभी से यह अपना पूरा समय दे रहे हैं। विद्यासागर की चांदनी बिखरी जाती है, विद्यासागर की चांदनी बिखरी जाती है, अक्षय सागर की देखो प्यास बढ़ती जाती है। कोयलिया कूकती मुरलिया नाचती, कोयलिया कूकती मुरलिया नाचती, तेरे आगे मेरे गुरुवर सजाएं भी की लगती है। गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया, हे गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया, इस आत्म के कल्याण का त्याग है दिखरा, आज धरा पर अरे त्याग है दिखरा, आज धरा पर क्या छाया रंग बहार का। चरण कमल खिले खिले हुए हैं, बड़े सौभाग्य से गुरु मिले हैं, चरण कमल खिले खिले हुए हैं, बड़े सौभाग्य से गुरु मिले हैं, जिस धरा पे तक धरो वो तीर्थ से नमन, ऐसे हैं ये चरण। 2 मिनट हम पहले अपनी बात करते हैं। 2018 आप लोग सबको ज्ञात है, चतुर्मास हुआ था खजुराहो में और ग्रीष्मकालीन वाचना हुई थी पपौरा जी में। पीछे वाले सुनो, पीछे वालों को ही छोड़ लो, इधर उधर मत ले जाओ। हमें 2 मिनट पहले बात सुन लें, उसके बाद करते रहना आराम से। भैया वृत्ति करने का अवसर मिला था गुरुजी का, गर्मी का समय था और थोड़ा सा संकेत किसी महाराज ने कहा था कि बंबई से कोई आए हैं, उनको चर्चा करना है। तो हमने कहा ठीक है भेजा देना। तो उन्होंने कहा कि सामायिक के बाद समय देंगे। तो 1:45 बजे आचार्य सामायिक सुटते थे। उसके बाद देखा कौन है हम नहीं जानते, सिर्फ नाम सुना था कोई पवन कुमार बंबई से आए हैं। हमने कहा ठीक है, पूछा कौन, बोले पवन कुमार हम ही हैं। तो आचार्य के पास भेज दिया अंदर कमरे में, पूछा कि 2-4 मिनट दर्शन करके लौट कर आ जाएंगे। बैठ करके उन्होंने कुछ करीब 1 घंटा चर्चा की। तो 1 घंटा चर्चा तो की उन्होंने, कुछ तत्व चर्चा भी की। उसके बाद गुरुजी ने फिर अपनी बात रखी कि बंबई एक ऐसा स्थान है
जहाँ पर सब लोग बाहर के पढ़ने जाते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, तो उनके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, जब भोजन की व्यवस्था नहीं है तो रहने की व्यवस्था भी नहीं होगी। तो उनसे कहा आपको 2 काम करने हैं, वो कहाँ करने हैं? तो उन्हें मालूम था कि कौन सा स्थान सबसे नज़दीक सबको पड़ता है। रेलवे स्टेशन से भी हो, बस से भी जाना हो, तो सबके लिए एक सेंटर मध्य बताया था। वो आपके बम्बई वालों जिन्होंने ही बताया हो कि सबको मल्हार एक ऐसा स्थान है, कहीं से भी व्यक्ति आए, कहीं भी जाए, उसको मल्हार तो पड़ेगा ही। तो ऐसे स्थान पर 2 चीज़ होनी चाहिए, एक भोजनशाला और एक बच्चियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए। बीच में 2 साल कुछ कारणवशात वो अलग हो गए, क्योंकि कोरोना काल था, तो 2 साल छूट गए। अब कुछ व्यवस्था, कुछ कर्म को उदय से रहती कि जब कहते पुण्य का उदय आता है तभी सारे काम होते हैं। तो हो सकता है कि गुरुजी ने किस निमित्त से भेजा है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने जो उस समय चर्चा हुई थी, वो चर्चा सुनी थी, वो हमने आपके सामने रख दी। आपको कि हो सकता कि कमेटी वाले कुछ ही बोल सकते हो, पता नहीं कहा कि नहीं कहा, लेकिन हमने तो पूरी बात 1 घंटे की पूरी चर्चा सुनी, पूरी बात सुनी, तब लगा कि व्यक्ति शायद कोई छोटा मोटा नहीं है, कि तत्व चर्चा इतनी करने के वाला व्यक्ति बंबई में रहकर के तत्व चर्चा कर रहा, वो भी सिद्धांत ग्रंथों की, तो स्वाध्यायशील भी है और कर्मठ भी होंगे। तब आचार्य भगवान ने उनके सामने बात रखी थी। तो मैं उनके लिए जो गुरुजी ने कहा था वो शब्द याद करा रहा हूं कि गुरुजी ने आपसे कुछ कहा तो उस कार्य को आपको करना है, और व्यक्ति एक अकेले नहीं कर सकता, उसको समाज की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरुजी का जो स्वप्न था, जो उन्होंने सोचा है, वो आप लोगों को करना है या नहीं करना, ये आपको ऊपर आधारित है। इसकी बात थी वो रख दी। अब 2 मिनट अपनी पुस्तक की बात, जो विमोचन हुआ है, उस पुस्तक का कार्य लेखन जो हुआ था भोपाल चतुर्मास 2019 से किया था। उसके 2 बार प्रकाशन हो चुके, लेकिन कुछ पाठशाला की बहनों का कहना था कि महाराज इसमें कुछ और अलग से किया जाए। जो आज बच्चों के लिए धर्म से दूर हो रहे हैं, स्कूलों में नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, कुछ ऐसे विषय उसमें जोड़े जाएं। उस विषयों को जोड़ करके नया प्रकाशन किया था। करना तो उनको, हमने कुछ नहीं कहा था करना कि नहीं करना, ऐसी बात चली थी। एक दिन तो भावना जी आई कि महाराज जी पाठशाला के बारे में कुछ करना चाहे, तो हमने पूछा क्या करना है। उनको हो सकता किसी ने कह दिया कि पहले की कुछ पुस्तक है तो मंगा दो, तो हमने व्यवस्था कर दी। तो सारा का सारा कार्य पूरा भावना जी और निखिल जलगांव का है, हमारा कुछ नहीं उसमें। हो सकता उसमें क्योंकि विमोचन का ही था कि शरद पूर्णिमा पर करना था और समय कम था, तो कभी कभी होता है कि पुस्तक पढ़ते समय और लिखते समय, पढ़ते हैं तो लिखते सही लिखा जाता है, लेकिन मात्राओं की गलती तो होना स्वाभाविक रहती है। और जलगांव इस तरफ जो मराठी वाले हैं, तो मराठी में मात्रा का थोड़ा सा फर्क रहता है। एमपी में जाओ तो छोटी बड़ी की चलता है, तो कुछ मात्रा भी हो सकती, कुछ प्रिंट मिस्टेक भी, अगर गलतियां उसमें आपको पढ़ने में आती हैं तो पढ़ कर के आप निशान लगा लेना। और प्रशांत जी का नंबर दिखा शास्त्री जी को, उनके नंबर पर आप वो बता सकते कि इस पेज पे गलती है, तो आगे जो प्रकाशन होगा उसमें सुधार कर सके। बाकी अब आपकी कमेटी के। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अक्षय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य शैल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अचल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य उपशम सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य शैल सागर जी महाराज ने वो दिन याद कराया जब हमारे यहाँ पर सुलभ भैया थे और उन्होंने हमें इस कार्य के लिए प्रेरित किया कि बम्बई में स्थायी रूप से धर्म प्रभावना के लिए कुछ अपने को करना चाहिए। और गुरुजी ने उस दिन बहुत लंबी चर्चाएं की, पर मेरे को ये कहते हुए बहुत कष्ट भी हो रहा है कि लगभग 5 साल में हम गुरुजी का सपना पूरा करने में मेरे हिसाब से तो अभी तक फेल है। हमने अपने स्तर पर कई प्रयास किए कि बम्बई में स्थायी रूप से कुछ चीज़ें बने,
जहाँ पर धर्म प्रभाव ना हो। पर अब मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी के लघुनंदन 3 मुनिराज और आज एक अलग जी पिछले गत 8 दिनों से संस्कार धाम में प्रवास कर रहे हैं और जो गुरुजी ने संस्कार धाम का आशीर्वाद दिया है और बहुत बड़ी रूपरेखा और बहुत बड़ा कार्य अपने ऊपर गुरुजी ने सौंपा है, हम पूरे विश्वास के साथ सबको साथ में लेकर यह अक्षय सागर जी संघ को विश्वास दिलाते हैं कि जो भी गुरुजी संस्कार धाम के लिए या बम्बई नगर के लिए बात कहेंगे, हम उसको मन वचन काया कृत कारित अनुमोदन से पूरी करेंगे। और हमने एक ही चीज़, एक संकल्प लिया है कि हम गुरुजी को तो मानते ही हैं, पर गुरुजी जो बोलेंगे, बहुत कम लोग हैं जो गुरुजी के मन की बात कर सकते हैं और गुरुजी की भावनाओं को पूरा कर सकते हैं। और हमारा ये पहला और आखिरी संकल्प एक ही है कि गुरुजी की जो भावनाएं हैं हम उसको पूरा करेंगे। इस मंगलमय भावना के साथ हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया जाए कि गुरुजी के सपने हम बम्बई में साकार कर सकें। और आप सभी इस अल्प निमंत्रण पर मात्र 2 दिन में हमसे जो भी बना, इतना बड़ा सिद्ध चक्र विधान पहली बार बम्बई में मुनिराज जी के सत्संग के सानिध्य में हो रहा है, उसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी तैयारियों में जो कमी रही उसके लिए हम जिम्मेदार हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह आप सभी का पुण्य है। आगे 4 दिन ये विधान और होने वाला है। हमारी सबकी भावना है कि आप जिस स्तर से भी इस विधान से जुड़ सकें, इस विधान का लाभ ले। मुनि श्री जी के पूज्य मुखारबिंद से अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं। मुनि श्री जी का प्रवचन का लाभ मिलेगा, शाम को वैयावर्ती का लाभ मिलेगा। और एक बार पुनः हम सबको इतना सामर्थ्य मिले, इतना शक्ति मिले कि गुरुजी ने 3 शब्द जो मुंबई के लिए बोले थे उस दिन, वो मैं आपके सामने रखकर अपनी बात को पूरा करता हूँ। सबसे पहले गुरुजी ने बोला था कि एक विचारधारा के लोगों को एक छत्र के नीचे लाकर कार्य चालू करना, पहला शब्द था। दूसरा शब्द था कि जो लोग समय दे सकें उनको एक छत्र पे लाकर जो भी प्रयोजन तुम्हारे को सौंपा जाए उसमें सबको जोड़ना। और तीसरा और अंतिम शब्द था कि बम्बई के सामर्थ्यवान लोगों को इससे जोड़ना ताकि कार्य में कहीं भी बाधा नहीं आए। इसी मंगल कामना के साथ जो लोग अभी तक संस्कार धाम से नहीं जुड़े हैं उन सबसे मैं इस मंच से आह्वान करता हूं कि सभी लोग तन मन धन से संस्कार धाम से जुड़े और गुरुजी के भावों को पूरा करें। ऐसा आशीर्वाद और सामर्थ्य हमें प्राप्त हो। परम पूज्य अक्षय सागर जी सत्संग की नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं संपूर्ण सभा मंडल की ओर से परम पूज्य अक्षय सागर जी सत्संग को निवेदन करूंगा कि अपनी मंगलमय वाणी से सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः आदिमतीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदिव्याधि अग मद मिटे तुम पद में मम मान। शरण चरण है आपके तारन तरन जहाज भव तटि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज करुणा कर ऋषिराज। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य मुनि 108 अक्षय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। संसार में
हम लोगों की अनंत कलश यात्रा होती आ रही है और इस यात्रा में हमने ऐसी बातें सुनी है और ऐसी बातों का परिचय हुआ है और ऐसी बातों की अनुभूति हुई है कि वो हम उसका वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमने सुना अनुभूत किया वह कभी भी सत्य हमने अनुभूति नहीं किया। और इसके लिए आचार्य कुंदेव कहते हैं समय सर्जवी कि ओगस अनाय परिणामा तिन्न मोह जुत्तस मिच्छतम अन्नानम अविरधि भावो या नादो। आज का आपको ये प्रवचन जैन दर्शन के लिए ये पिछी और एक कमंडल का महत्व और वर्तमान के स्थिति को लेके मैं सब विषय आज सामने आपके लिए रखना चाह रहा हूं। अनादिकाल से मोह सहित उपयोगवानी है आत्मा, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, ये तीनों के कारण ही इन्होंने अनंत काल व्यतीत किया और इसीलिए हमें कभी इस संसार के पाप के इस कीचड़ में हम दिनों दिन फंसते गए। जैसे दलदल मच जाती जंगलों में जितना व्यक्ति बाहर आने की कोशिश करता है उतना अंदर दलदल में चला जाता। तो इसके कारण पाप रूपी कीचड़ में फंस के सदा विषय राग को ही सुख माना इन संसारी ने। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य प्रशांत मूर्ति मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह का विशेष प्रसारण महाराष्ट्र प्रांत की धर्मनगरी मुंबई के उपनगर मलाड रामलीला मैदान के हाजी जाकिरिया मार्ग छत्रपति शिवाजी चौक स्थित राजे शाहजी क्रीड़ांगन में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए इस समारोह में जहां भक्तों ने भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुदेव सत्संग को नवीन पिछी भेंट की, तो वहीं उनकी पुरानी पिछी प्राप्त कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे संस्कार धाम जिन चैत्यालय, लिबर्टी गार्डन, क्रॉस रोड नंबर 2, मलाड वेस्ट, मुंबई 64।